आप सभी ने तो 26 जनवरी को झंडा फहराया ही होगा और सलामी भी दी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा कि एक आम व्यक्ति झंडा फहरा सकता है कि नहीं? कि एक आम व्यक्ति जब झंडा फहराता है, उससे सलामी देता है, तो उससे मारपीट की जाती है। ऐसे 2 घटना छत्तीसगढ़ में देखने को मिली और जिसे अखबार ने भी छापने का प्रयत्न नहीं किया। नौबत यहां तक की पहुंच गई है कि ईसाई आदमी आज छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी की खुशी मनाने के लिए अगर झंडा फहराता है तो प्राणलेवा हमला होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेमेतरा का है, जहां पे कल अपने चर्च में झंडा फहरा रहे थे तो इनको मारा पीटा है और एक आदमी अभी मरनासन है और कभी भी उसकी मौत हो सकती है। और इतना आपको जानकारी के लिए भेजा हूं। दूसरी घटना कल मोवा में हुई है, ये ऐसा ही हुआ था। वहां चर्च में प्रार्थना रखी गई थी, झंडा फहराया गया था, झंडा को नमन कर रहे थे, तब आकर के अतिवादियों ने आकर के मारा पीटी की है। मारा पीटी करके झंडे को भी अपमानित किया है, झंडा भी नीचे उतारा है और बाइबल को भी फाड़ा है। और पुलिस ने आज हमारे सारे के सारे पादरियों को वहां पे जेल में बंद कर दिया है। इसके ऊपर सरकार से ध्यान ले, बात अति से भी पार होती जा रही है। देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से, उसे सम्मान देने से उन्हें जेल जाना पड़ेगा और मार खानी पड़ेगी, उन्होंने सोचा नहीं था होगा। आखिर भारतीय ध्वज संहिता क्या कुछ कहती है? पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार क्या कर रही है इन सारे मामलों पर? आइए इस वीडियो में पूरी बातों को हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहला घटना है बेमेतरा का, जहां पे चर्च में झंडा फहराया गया और वहां पे कुछ लोग आते हैं और उनसे मारपीट करते हैं और मारपीट इतनी तेज हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूसरा घटना जहां पे चर्च में झंडा फहराया गया और उसके पश्चात प्रार्थना के लिए लोग वहां इकट्ठे हुए थे। वे देश के अमर शहीदों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करते हैं और साथ ही साथ बॉर्डर में लगे हुए सैनिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, उस चर्च से उस झंडे को उतारा गया और उस झंडे का अपमान किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पुलिस ने उन पादरियों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा, जबकि वे झंडा फहराकर उस झंडे का सलामी दे रहे थे। इन दोनों मामलों में क्या ईसाई लोग उस भारतीय ध्वज संहिता की जो नियम है उसका उल्लंघन किया? भारतीय ध्वज संहिता के नियम क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। भारतीय ध्वज को कोई भी आम नागरिक उस सम्मानित जगह पर फहरा सकता है, परंतु कुछ पॉइंट्स हैं, उसे उन्हें याद रखना चाहिए। जैसे कि पहला है, भारतीय ध्वज को फहराने से पहले किसी भी व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसकी जो अनुपात होनी चाहिए वह 3:2 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ध्वज की स्थिति। फहराते समय हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि केसरिया रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ध्वज का सम्मान। जब भी उस ध्वज को फहराया जाए तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जमीन को ना छुए और ना ही उसे जमीन में रखा जाए, और यह भी कि वह फटा और मैला ना होना चाहिए। चौथा पॉइंट है ध्वज को फहराने का समय। पहले ध्वज को केवल सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहराया जाता था, परंतु अब इसे रात में भी फहराया जा सकता है, पर इतनी सी शर्त है कि वह रोशनी में हो। भारतीय ध्वज संहिता का 5वां पॉइंट कहता है कि अन्य झंडों के साथ प्रदर्शन। यदि राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी अन्य झंडे को फहराया जाता है तो यह राष्ट्रीय झंडे के बराबर या उससे बड़ा ना होना चाहिए। छठवां और अंतिम पॉइंट, ध्वज का अपमान। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसे 3 साल की कैद या फिर जुर्माना और दोनों भी हो सकती है। अब मुझे बताइए कि उस ध्वज का अपमान किसने किया? क्या उस झंडा फहराने वाले ने और सम्मान देने वाले ने, या फिर उस झंडे को जबरन उतारने वाले ने? कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो झंडे को सम्मान देना चाहता है, उसे सलामी देना चाहता है, उसे रोका जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन संदेश दिया और लोगों को शुभकामनाएं दी और गणतंत्र दिवस को अत्यंत गौरवशाली बताया। उन्होंने यह भी कहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बलिदान से हमारा देश आज इस दिन को मना रहा है। 76वां गणतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान के माध्यम से हमारा देश भारत विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया है। उन्होंने अच्छा संदेश दिया, लेकिन सवाल है कि संविधान की बात तो हम करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी संविधान में लिखा है कि झंडा फहराने वाले को उसे जेल में डाला जाए और उससे मारपीट की जाए? यह घटना पूरे देश भर के लिए बहुत ही दुखद है और वीडियो के अंत में यही कहूँगा, पुलिस प्रशासन संवैधानिक कानून के आधार पर ही कार्य करे, एक्शन ले, ताकि ऐसी दुखद घटना दोबारा ना घटे।
वीडियो में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।